भी तैयार हुई, लखनलाल भी तैयार हुए। एक बार तो लखनलाल क्रोधित हुए, बड़े भैया ने समझा दिया, बड़े भैया ने समझा दिया। धन्य है प्रभु, आज विधवा हो गई अयोध्या। राम अपनी मैया से मिलने गए। सुमित्रा मैया ने भरत जी से, आज लखनलाल से केवल एक ही बात कही, बेटा जहां राम के चरण हो वहां तुम्हारे हाथ हो, इस बात का ध्यान रखना, मेरे राम के पैर में कांटा न चुभ जाए। धन्य है सुखदेव जी का हृदय, धन्य हो गया। ऐसी भी मां होती है। वनवास के लिए राघवेंद्र सरकार चल दी, पूरी अयोध्या वनवास के लिए निकल दी। बोले राम अगर वनवास जाएंगे तो अयोध्या का एक एक नर नारी वनवास के लिए जाएगा। लाख कोशिश की समझाने की, लेकिन मेरे गोविंद जो एक बार मुंह से निकल गया वो पूरा करते हैं। सबको समझाया, लेकिन अयोध्या के नर नारी भी साथ में चल दिए। और अयोध्या से सब नर नारी तमसा नाम की नदी तक गए। तमसा नाम की नदी तक सभी भूखे प्यासे गए। तमसा नाम की नदी पर सभी सो गए। और रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद सबको सोता हुआ छोड़कर श्रृंगेरपुर में रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राजगुह्य से रात्रि भर वार्ता हुई। तो प्रातः काल होते ही सुमंत जी को लेकर व्रत में बैठकर गंगा के किनारे राम और लखन और जानकी जी आए। और सुमंत जी घुटनों के घर गिर पड़े, बोले लौट कर अयोध्या चलो, अगर आप लौट कर नहीं जाओगे अयोध्या तो आपके पिताजी अपने प्राणों को त्याग देंगे। लेकिन आज मेरे गोविंद सुमंत जी को समझाया, उस नाव में बैठ गए। अति आनंद उमंग अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमंग अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा। सुमंत जी ने लाख बार प्रयास किया, राम लौट कर चलो, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। बोले मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। सुमंत जी घुटनों के भर जमीन पर गिर गए। सुमंत जी लौट कर अयोध्या में आए। और सुमंत जी का इंतजार कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। और आज दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी से पूछा, अरे बेटा सुमंत, मेरा राम लौट कर आया कि नहीं? मेरा राम लौट कर आया कि नहीं, ये तो बताओ। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक बार नहीं लाख बार मैंने प्रयास किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान होकर बैठ जाओ। एक बार नहीं, मैंने 10 बार उनसे कहा, लेकिन राम लौट कर नहीं आए। राम वनवास के लिए चले गए। इतनी बात दशरथ जी ने सुनी। राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर विरह, राहु गयो सुरधाम।
बेटा की याद में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्यारे, जिसके एक नहीं 4 बेटा है, जिसे संसार में किसी के कांधा देने की जरूरत नहीं पड़े, आज पिताजी की मौत हो गई, 4 में से एक भी बेटा घर नहीं, ये पूर्व जन्म का कहीं न कहीं कोई न कोई पाप है। सुखदेव जी रोने लगे। प्यारे, ये पूर्व जन्म का कहीं न कहीं पाप है। एक नहीं 4 बेटा है, वो पिताजी की मौत हो गई, एक भी बेटा नजदीक नहीं है। कोई कहता है कि शर्मन की श्राप लगी उनके माता पिता की। भरत जी के लिए गुरुजी ने पत्र भेजा, मामा के घर बेटा जैसे हो, जिस हालत में हो लौट कर आ जाओ। आज अयोध्या विधवा हो गई है। प्यारे, आज राम के जाने के बाद अयोध्या विधवा हो गई। प्यारे, सुखदेव जी रोने लगे। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सिया बिना मेरी सूनी रसोईया, अब प्रेम कहाँ से आई। कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है, कैकेयी रो रही है। होनी को कौन टाल सकता है। प्यारे, राम वनवास चले गए, दशरथ जी का प्राणांत हो गया, अयोध्या विधवा हो गई। और अयोध्या के नर नारी धिक्कार है कैकेयी तेरे लिए। अरे ओ अभागिन कैकेयी, धन्य है प्रभु। भरत जी मामा के घर से आए, अयोध्या में प्रवेश किया। भरत जी को जो देखता अपना मुंह फेर लेता। ऐसा भी भाई होता जिसने अपने गंगा जैसे पवित्र भाई को वनवास दिलवा दिया। भरत जी को जो देखता वही मुंह फेर लेता। और भरत जी जैसे ही आज अयोध्या के आंगन में आए और शत्रुघ्न से कहा कि मेरी डेरी आंख भड़क रही है, आज कहीं न कहीं अयोध्या में कोई प्रॉब्लम है। और भरत जी ने अयोध्या के आंगन में जब रथ को रोका तो ठीक दिन के 12 बज रहे थे। मेरे भरत जी भैया कैकेयी के भवन में चले गए तो अयोध्या के नर नारियों को और भरोसा हो गया। लेकिन भरत जी कैकेयी के भवन में क्यों गए? 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बड़े भाई कैकेयी के भवन में मिलेंगे। प्यारे, धन्य है प्रभु। माँ से मिलने नहीं, अपने भाई से मिलने गए। विचार करिए, इतना प्रेम संसार में भरत राम से करते हैं, उतना शायद मैं कहीं